चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल रहेगा कल, और किस तरह से लेवल्स को रिस्पेक्ट करके और कहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले सकता है, डिस्कस करते हैं। और चार्ट को एनालिसिस करते हैं कि चार्ट पर हमारे पास कौन कौन से लेवल्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। निवेश सॉल्यूशन चैनल पे आप सबका स्वागत। मैं रमेश। आज का हम अगर डायनामिक्स देख लें कि किस तरह से बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, तो अगर आपको लेवल से विजिबल हो रहे होंगे, ओपन हुआ 39,060 के आसपास। ठीक है। एंड हाई बनाया 170 39,175 का, और लो बनाया 38,622 का। और क्लोजिंग आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद 38,712 का इसने क्लोजिंग दिखाया है आफ्टर एडजस्टमेंट। चार्ट पर इसकी क्लोजिंग अगर हम देखें तो चार्ट पर क्लोजिंग बनती है 38,646 का। तो ये हमारे आज के निफ्टी के बैंक निफ्टी के हमारे सारे के सारे डायनामिक्स रहे। इसमें आप देखो तो एक्सिस बैंक आज फिर 1% के आसपास ऊपर रहा, और फेडरल बैंक भी करीब 1% के आसपास ऊपर रहा। एक्सिस बैंक कल से हमारे रडार में था, और कल हमारे पास ये करीब 2% से ऊपर का रिटर्न दिया था, और आज भी करीब 1% के आसपास का रिटर्न दिया है। और वहीं हम बात करें ड्रैगर्स की, तो इसमें इंडसइंड, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी, आईडीएफसी, इस तरह से सारे बैंक्स हैं जो बैंक निफ्टी को ड्रैग करके नीचे की साइड में ले गए। और अगर हम मोस्ट एक्टिव की बात करें तो एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक, जिसमें एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक दोनों हमारे आज के वाच लिस्ट में थे। और दोनों में जितने भी पॉइंट कैप्चर हुए हैं, डाट टू डाट लेवल्स कैप्चर हुए हैं। तो अगर मैं अभी आपको लेवल दिखाऊं तो चलिए मैं लेवल भी दिखा देता हूं आपको। ये ट्विटर का मेरा ये अकाउंट है, मेरा इन द सेंस निवेश वैल्यू का। और अगर आपको देखिए, हमने आज के दिन में कितने स्टॉक्स हैं, तीन, सात स्टॉक्स हैं। इसमें एचडीएफसी और एसबीआई का देखिए लेवल्स। और ये लेवल को आप चेक करोगे तो लेवल में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको डाट टू डाट लेवल्स मिले होंगे। प्रॉफिट लेवल्स में वेट देख लेते हैं। देखिए इसने डाउन साइड 1401 का ये हमारा लेवल था नीचे। ये देखिए पहला, वहीं पे इसने लो बनाया, हमारा टारगेट ही अचीव हो गया, और 1400 का इसने इजेक्टिव लो बनाया है। वहीं स्टेट बैंक की बात करें तो हमारा 531 के ऊपर या नीचे बाई या सेल बनता था, जिसमें पहला टारगेट ऊपर साइड की ये था 537, और फिर 542 का था। हालांकि ऊपर नहीं गया स्टॉक, और नीचे की तरफ मूव किया, जिसमें से 525 का पहला टारगेट यहाँ भी अचीव हुआ। तो 1% के आसपास इसमें रिटर्न, 1% के आसपास इसमें रिटर्न। एशियन पेंट हमारा टॉप परफॉर्मेंस आपका आज का रहा, जिसमें करीब 2% के आसपास का रिटर्न रहा। तो ये जस्ट एक स्नैपशॉट की है, किस तरह से हम स्टॉक्स को शेयर करते हैं, हमारे पैरामीटर्स क्या है, और लेवल्स को किस तरह से अचीव करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में हम बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी की देखते हैं। बाकी स्टॉक्स में हम शायद गलत डायरेक्शन में इस वीडियो को ले जाने की कोशिश कर रहे थे, या गलत डायरेक्शन में हम शायद चले गए। एनीवेज, तो बैंक निफ्टी के हमारे लेवल्स कंप्लीट हो गया। मैं ऑप्शन चेन का भी डेटा यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ, सो दैट कि आते ही फिर यहाँ पर हम ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करने लग जाएं। ये ऑप्शन चेन का डेटा प्लॉट हो गया, और बाद में हम इसको देखेंगे। चलिए, आज हमने टेलीग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे ये लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किए थे कि आज का जो ट्रेंड डिसाइडर लेवल बनेगा, यानी इसके ऊपर है तो हम बाई, इसके नीचे है तो हम सेल, विच इज 39,171 का। ठीक है। और उसके बाद अगर 39,171 हमारा लेवल्स बाई का होगा, तो अपसाइड के लेवल्स ये रहेंगे, जिसमें से ये एक डेस्टिनेशन है, यानी यहाँ पे स्टॉपेज ले सकता है, इन लेवल्स पे स्टॉप ले सकता है, जो अंडरलाइंड है ब्लैक कलर के साथ। और नीचे की साइड में अगर इसके नीचे रहता है तो हमारा 38,571 पहला स्टॉपेज बनता था। फिर 38,031 का ऑलमोस्ट ये दूसरा स्टॉपेज बनता था। इस तरह से हमारे डाउन साइड अप साइड के टारगेट्स थे। इसमें हमने ये दिखा कि बाई रेंज हमारा 39,100 के आसपास बनता है, और सेल रेंज बनता है 40,500 के आसपास। हालांकि इस रेंज में निफ्टी गया नहीं, बाई साइड में आया, लेकिन यहाँ पर प्राइस हमारे पास ऐसा मिला नहीं कि हम बाई करके ऊपर का वेट करें। तो ये हमारे लेवल्स थे। अब चलिए देखते हैं कि इन लेवल को रिस्पेक्ट कितना अच्छे तरीके से चार्ट ने किया। तो अगर हम चार्ट पर चलें और चार्ट को देखें, तो आज देखिए ये बैंक निफ्टी है, यहाँ से शुरू हुआ है। आज का जो डार्ट हाई है कहाँ पर है, टेन डिसाइडर लेवल ही हाई है। हमने 39,171 का हाई लेवल दिया था, या टेन डिसाइडर लेवल दिया था। इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई, इसके नीचे तो हम सेल। यहाँ पे देखिए 39,000 का एग्जैक्टली यही वाला हाई बनाया, और यहीं से इसने रिवर्स ले लिया। और इसके पहले इसी के आसपास कंसोलिडेशन फेज में रहा, और यहाँ पर हाई बनाने के बाद देखिए फिर इस यहाँ पर आपको वन वे मूव दिखाया,
और 39,000 से कहाँ पर आ गया 38,600, यानी कि 400 यहाँ पर, और उसके ऊपर के जो पॉइंट थे 400 आपका 39,000 और 100 ऊपर का, तो मतलब ऑलमोस्ट 500 का यहाँ पर आपको पॉइंट्स कैप्चर करने को मिला। और अब टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप यूज करते तो ये भी आपको सारे के सारे पॉइंट्स कैप्चर करते हुए दिखते। कल हमने क्या वीडियो में एनालिसिस करते टाइम क्या डिस्कस किया था, उस वीडियो को आप दोबारा जाके कल की डेट का देख सकते हो। मैं उसको यहाँ पर मैं कुछ स्नैपशॉट लगाना चाह रहा था, बट टाइम की वजह से वीडियो लंबा हो जाता है, सो मैं उसको इग्नोर करता हूँ, मैं उसको यहाँ पर नहीं लगाता। आप कल के वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था और किस तरह के लेवल हमने आइडेंटिफाई किए थे। ओके, सो आज के दिन में आप अगर देखो तो जो हमने डिस्कस किया अभी कि ट्रेंड डिसाइडर लेवल से और नीचे का डेस्टिनेशन हमारा कितना बनता था 38,571 का जो था, उसके जस्ट पहले 38,641 का लो बनाया। देखिए 621.22 के आसपास है और एग्जैक्टली वहीं के आसपास ये बना, और उसके बाद फिर यहीं पे हमारी क्लोजिंग हो गई। तो इवन क्लोजिंग भी आप देखोगे तो आज की जो क्लोजिंग है यही है, 646 का ही क्लोजिंग है। तो देखिए डॉट यहीं पर बिल्कुल 641 का ही यहीं पर हमारा क्लोजिंग है। तो ये हमारा टेलीग्राम और ट्विटर या व्हाट्सएप का अपडेट जस्ट आपको यहाँ पर शेयर करा, सो दैट कि आप अगर इन प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप यहाँ भी हमारे साथ जुड़कर फॉलो करके या सब्सक्राइब करके आप ये डिटेल्स ले सकते हैं रियल टाइम मार्केट की, कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है और किस तरह के लेवल, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं या क्या क्या हो सकता है। चलिए चार्ट पर आ जाते हैं। चार्ट में अभी हम क्या देख रहे हैं कि फिर दोबारा एक कंसोलिडेशन बना ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी के साथ, और उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद फिर इसने सारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ की मूव को दिखा दिया। अगर हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट की बात करें, सिर्फ बेयर चार्ट पे, तो ये यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, तो पीछे से हम जैसे एक रेंज की बात कर रहे थे, अगर चलिए उतना दूर हम नहीं जाते हैं, रिसेंट रेंज की बात करें, देखिए ये रेंज हमारा एक बना हुआ था, मान लीजिए इसी रेंज पे हम बात कर लेते हैं। आप किसी भी रेंज से फिक्स करोगे आपको सारे रेंज मिलेंगे, तो मैं इसी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको कुछ दूसरा रेंज देखना है तो आप दूसरे रेंज में भी इस चीज़ को फिक्स करके ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखिए ये रेंज हमारा ये बना था इस दिन का 4 अक्टूबर का, मीन्स पिछले मंडे का, और उसमें देखिए लो यहाँ पर था, हाई यहाँ पर था, ये रेंज हमारा बना। अब इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद ये हमारा ऊपर का टारगेट, और इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद नीचे का टारगेट हमें मिल सकता है। इसी लेवल को आप एक्सटेंड करो थोड़ा सा, तो देखिए ये हमारा रेंज कब से, सितंबर के लास्ट वीक से बनता हुआ दिख रहा है। इसको चलिए हम थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, सितंबर की लास्ट वीक से। तो ये रेंज निकल गया, ऊपर का भी रेंज थोड़ा सा ये है, तो ये रेंज आपका निकल गया। अब इसी रेंज को अगर हम इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो हमारे पास ऊपर के टारगेट कौन से बनेंगे, और इसी रेंज को नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे पास कौन से टारगेट बनेंगे। हम क्या करते हैं, इसी रेंज को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद ऊपर में सेम लेवल्स को मैच कर देते हैं। चलिए जैसे ये मैंने कॉपी किया और ऊपर यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। इसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया सो दैट कि पता चले कि ऊपर का लेवल है, और हमारा जिस लेवल के बेसिस पे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, या जिस लेवल के बेसिस पे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये वाला है। और उसके ऊपर और उसके नीचे ये हमारे दूसरे लेवल्स हैं जिसको हमने कॉपी किया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक ही हमारा रेंज था, इस रेंज में जब तक बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया तब तक लोअर लेवल और अपर लेवल को रिस्पेक्ट किया। जैसे लेवल लोअर लेवल को ब्रेक किया उसके बाद इसने इसी सेम रेंज के उसके जस्ट नीचे अगर हम प्लॉट करें तो उसके लोअर लेवल को भी ब्रेक कर दिया, और वहां से फिर प्राइस रिवर्स करके फिर अपर लेवल को टच किया, और उसके बाद इसके ऑलमोस्ट जो रेंज है उसका हाफ पॉइंट तक इसने कवर किया। इसका हम अगर हाफ पॉइंट देखें तो ये हमारा हाफ पॉइंट बनेगा, और इसका भी अगर हाफ देखो तो यही हाफ बनेगा। तो इस तरह से चीज़ों को कवर किया, और इसके बाद इसको जब पहले रेंज में आने के बाद एंट्री करने के बाद ये हमारा पहला रेंज था, और ये ऊपर का रेंज है, ये नीचे का रेंज है। तो ऊपर दूसरे रेंज में फिर जाने के लिए क्या किया, पहले रेंज को कवर किया, हाफ हाफ पॉइंट तक उसने ले गया अपने प्राइस को, और उसके बाद फिर ऊपर गया और अपर लेवल्स को यहीं पर रेजिस्टेंस लिया। जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खुला तो पहले वाले का हाफ जो पॉइंट बनता था, आधा जो उसका या मिड बनता था, उस मिड में जाके रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ मूव दिखाया। तो अब देखिए इस तरह से हमारी एक्टिविटी पूरी रही।
और इसी हिसाब से बैंक निफ्टी का ट्रेड चल रहा है। तो अगर इसी स्नैपशॉट को या इसी तरीके को हम फॉलो करें कि बैंक निफ्टी इसी तरह से जा रहा है, तो पहला तो हमें दिख रहा है कि अब क्या हो सकता है कि बैंक निफ्टी इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ये लेवल कौन सा है? अगर इस लेवल की बात करें तो लेवल बनता है करीब 38,500 के आसपास या 450 के आसपास का एक लेवल बनता है, जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है कल के दिन में। एज पर ये पैटर्न्स, जब ये लास्ट सितंबर के लास्ट वीक से चल रहा है, उस पैटर्न्स के आधार पर हमारे पास ये क्लियर विजिबल हो रहा है कि 38,450 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। राइट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर सपोर्ट नहीं लेगा और सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो हमारे पास जो नीचे का सपोर्ट बनता है, जहां पर बैंक निफ्टी को तो यहाँ पर सपोर्ट लेना ही चाहिए एज पर द ट्रेंड। अगर इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास नीचे का सपोर्ट बनता है 37,760। और इसके पीछे का जो हम लो की बात करें, या देखिए मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ है, तो इसको भी हम अगर काउंट करें तो 37,500 के आसपास से एक लेवल निकल के आता है। यानी अगर 38,500 या 450 के लेवल पर अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करता है और उसको भी ब्रेक कर देता है, तो हमारे पास निचला सपोर्ट पहला तो ये दिखता है कि 37,700 का है, और उसके नीचे एक थोड़ा सा और सपोर्ट बनता है 37,500। यानी कि क्या होता है कि अगर नीचे 37,000 इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है, 38,450 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है, तो नीचे हमारा ये लेवल मिलता है विच इज 37,700, और उसके बाद ये लेवल मिलता है विच इज 37,500। तो यहाँ पर इस तरह से बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेके फिर अपसाइड के मूव दिखाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये हमारा एक जनरल पर्टिकुलर टर्म्स में जनरल एनालिसिस हमने किया कि जिसके बेसिस पे बैंक निफ्टी का क्या प्लान हो सकता है, किस प्राइस तक आ सकता है। इन केस अगर इस फर्स्ट रेंज में आने के बाद फिर अपसाइड की कोशिश करता है, तो पहला तो मिड रेंज कितना पड़ता है 38,800, यानी 39,000 मान लीजिए, 39,000 के आसपास इसका मिड रेंज है, तो वहां पर जाके फिर रेजिस्टेंस ले सकता है। इन केस 39,000 को भी होल्ड करता है, तो हमारे पास फिर 39,200 के आसपास यहाँ पर जा सकता है। तो आप मोटा मोटा अगर आप इसको देखोगे तो करीब 500 पॉइंट का एक रेंज है, और इस रेंज के बेसिक में ऊपर और नीचे, यानी जो भी है 500 ऐड करते जाइए, वो ऊपर और नीचे के रेंज आपको मिलते जाएंगे। तो एक सिंपल एनालिसिस हमने चार्ट में ऑब्जर्व करने के लिए ये देखा कि इस तरह से हमारे को लेवल मिल सकते हैं। चलिए अब हम अपने लर्निंग सेगमेंट में चलते हैं, जिसमें हम प्योर पॉइंट का सेगमेंट चल रहे हैं पूरे अक्टूबर सीरीज के लिए। मैंने हाई लो क्लोज एंड ओपन प्राइसेस ये बैंक इसके बेसिस पे डाल दिए थे एनएससी के साइट के अकॉर्डिंगली। और अगर उसके बेसिस पे प्योर पॉइंट का क्लासिक कैलकुलेशन करें, तो ये सारे लेवल्स निकल के आते हैं, और ये सारे लेवल्स मैंने चार्ट पर पहले से प्लॉट कर दिए हैं। अब जिनको ये लेवल्स कैलकुलेशन नहीं समझ में आता तो investing.com की साइट पर जाएं, वहाँ पर टूल्स मिलेगा, टूल्स में आपको यहाँ पर देखिए मिल जाएगा। ये आपको लेवल्स यहाँ पे दिख रहा होगा, प्योर पॉइंट कैलकुलेटर, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा इनपुट करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट होकर मिल जाएंगी। सैटरडे के बाद मैं अपने वीडियो में भी इस तरह के कैलकुलेटर को एक्सेल शीट में बना के अपलोड कर दिया करूँगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड करके ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो, या आप अपने सिस्टम में उसको सेव कर सकते हो फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। राइट, तो अब इसका काम हमारा खत्म, तो इसको कर देते हैं बंद। चलिए, ये हमारे लेवल्स 8 हैं। हमारा ट्रेडिंग का प्लान क्या होता है, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे या आप अभी आप नए हो, तो प्लीज़ कम से कम पिछला 1 या 2 वीडियो देख लीजिए, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलते हैं फिर हम इसको ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। हम ये देखेंगे बाई या सेल कहाँ पर करेंगे। पिवट पॉइंट के आसपास हम नहीं कुछ करेंगे, हम हमेशा रेजिस्टेंस 1 पे या सपोर्ट 1 के आसपास बाई या सेल करने की कोशिश करेंगे, या बाई या सेल कर लेवल्स के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो पहला चीज हम क्या देख रहे हैं, पहला चीज देख रहे हैं कि पहला रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 39,000 का ही रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बैंक निफ्टी कल की डेट में गैप अप गैप डाउन किसी भी वे में जाए, किसी भी तरह से खुले या फ्लैट खुले, उस केस में अगर प्राइस 39,000 के आसपास जाता है और उस इस प्राइस के आसपास ही प्राइस इसी तरह का एक्शन दिखा रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल कर देंगे।
39,000 पे सेल कर देंगे। नीचे के टारगेट, पहला टारगेट क्या रहेगा, 38,800 यानी 200 पॉइंट्स का। और उसके नीचे फिर हमारा टेलिंग एसएल के साथ निचला टारगेट क्या रहेगा, 38,450 या 500 का, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, टोटल 500 कितना हो गया, सॉरी, 4 4 8 500 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ वो प्रॉफिट मिल मिल सकता है टेलिंग एसएल के साथ नीचे के साइड के टारगेट के लिए। इन केस बैंक निफ्टी 38,550 या 400 को भी सस्टेन नहीं करता है तो नीचे हमारा 38,200 से लेके 37,900 या 38,000 तक के लेवल को दिखा सकता है, या यहाँ तक प्राइस आ सकता है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन कब, 39,000 के आसपास अगर प्राइस रहता है और 39,000 के ऊपर प्राइस होल्ड या सस्टेन नहीं करता है तब के लिए, राइट। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बनता है, अगर प्राइस बैंक निफ्टी का 39,000 के ऊपर होल्ड करता है और 39,000 के लेवल को सस्टेन रखता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई कर लेंगे। पहला टारगेट क्या रहेगा, 39,360, या हम इसको राउंड में कर दें तो 400, 39,400 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 39,600 के आसपास। तो ये हमारे ऊपर के साइड में जो लेवल्स हैं थोड़े से कैप्ड हैं, यानी 600 पॉइंट का ऊपर और 600 पॉइंट्स के नीचे हमारे पास टारगेट विजुअल होते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो ये हमारे बाई और सेल के लेवल कहाँ पर निकला, रेजिस्टेंस 1 पर। वहीं पे अगर हम सपोर्ट 1 पर बाई सेल के ट्रिगर्स को ढूंढें तो हमारे पास क्या निकलता है, हम सपोर्ट 1 पर बाई या सेल कैसे करेंगे, प्राइस अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है बैंक निफ्टी का और इसी प्राइस पर इस तरह से प्राइस एक्शन हो रहा है, यहीं इस लेवल को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है और इस लेवल को होल्ड कर रहा है, लेवल क्या है 38,450 का। तो अगर इसको होल्ड कर रहा है तो हम इसके ऊपर तुरंत बाई कर बैठ सकते हैं। टारगेट हमारा पहला प्योर पॉइंट का विच इज 38,800 यानी 400 पॉइंट का, और उसके ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस 1 विच इज 39,000, यानी फिर हमारे पास यहाँ पर 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट बाई साइड में नीचे के सपोर्ट लेवल से करने पर मिल सकता है। पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इन केस गैप अप गैप डाउन किसी भी तरह से बैंक निफ्टी खुलता है और 38,400 450 के आसपास प्राइस को होल्ड नहीं करता है, उसके नीचे ही सस्टेन रहता है और इसके ऊपर जाने या ब्रेक नहीं कर पाता है, 39,450 को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे सेल और हमारा पहला टारगेट रहेगा 38,260 और उसके नीचे 37,900 या 38,000। तो इस तरह से हमारे पास नीचे के टारगेट निकले। अगर आप उसको पॉइंट्स में कैलकुलेट करो तो 200 यहाँ पे और 300 यहाँ, फिर 500 पॉइंट्स के आपको यहाँ पर, मतलब ऑन एन एवरेज हर जगह पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो, एंट्री एग्जिट का प्लान करते हो तो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम प्रॉफिट 500 पॉइंट का मिल सकता है। अगर आपको लंबे प्रॉफिट कैप्चर करने हैं तो टेलिंग एसएल का यूज करिए। जैसे ही मान लीजिए ये टारगेट अचीव हुआ तो अब एसएल को खिसका दीजिए, इस टारगेट को अचीव हुआ तो एसएल को खिसका दीजिए। इस तरह से आप प्रॉफिट को कैप करते जाएंगे, ब्लॉक करते जाएंगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है और आप 1000 से 1200 1500 पॉइंट को भी कैप्चर करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आज ही एक थे महाशय, उन्होंने मेरे से पूछा सर प्रॉफिट बुक कर लूँ, जबकि उनका जो बाइंग लेवल था या सेलिंग लेवल था काफ़ी नीचे था और वहाँ पर भी उनको लॉस हो रहा था। बट मैंने उनको बोला कि नहीं, इस तरह से नहीं करना है, आप वेट करिए, जब एसएल हिट होता है या आप लॉस में रहते हो तो आप वहाँ पे जल्दी नहीं निकलते, और जब प्रॉफिट में जाते हो तो प्रॉफिट अगर 10 रुपया भी होता है तो आप जल्दी निकल जाते हो, जबकि वही 10 रुपया आपको 100 रुपया में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है और वो होता भी है। तो फिर बाद में आप अफसोस मनाते हो कि वो मैंने गलती कर दी। तो ऐसा नहीं करना है, आप क्या करो, लॉस मेकिंग ट्रेड्स में से जल्दी से एग्जिट करो। वहां पर आपको ये होना चाहिए, जल्दी मचनी चाहिए, या एक तरह से बोलो कि वो होना, मन के अंदर इतना उत्साह हो जाना चाहिए कि मुझे लॉस मेकिंग ट्रेड में से निकल जाना है। जैसे आपको प्रॉफिट के टाइम में खुजली होने लगती है मन में कि वो बहुत आ गया, 10 रुपया आ गया, निकल जाओ निकल जाओ, ऐसा नहीं करना। सो आप पहले इस तरह की जो आपके अंदर एक्साइटमेंट है उस एक्साइटमेंट को लॉस मेकिंग ट्रेड्स में लेके आओ और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ते जाओ। तो आपको अच्छा खासा 10 रुपये की जगह 100 रुपये, 20 रुपये, 50, मतलब 10 की जगह 20 30 ऐसे आपको वो अमाउंट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आपकी ट्रेडिंग स्किल बढ़ती हुई और सुधरती हुई दिखेगी आपको।
ट्रेड सही लेते हो लेकिन एसएल हिट हो जाने की वजह से या कुछ और की वजह से स्टॉप लॉस आप ज़्यादा रखते हो, प्रॉफिट के लिए कम रिस्क रखते हो, यानी रिस्क रिवार्ड आपका मिसमैनेज रहता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसको मैनेजमेंट करना या जिसको मैनेज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आपको समझना पड़ेगा। और वो चीज़ें आपको एक दिन में मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से नहीं आएगा, वो धीरे 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 आपके अंदर पेशेंस आएगा। और पेशेंस आने के बाद आप उसमें मैच्योर्ड या परिपक्व बनोगे, तब जाके ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो ऐसा होता है। मेरे कहने से या किसी के कहने से आपको एकाएक समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप उसको अभी समझ के उस चीज़ को करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए अभी से काफ़ी बेनिफिट देना शुरू हो जाएगा। चलिए, ये हमारे अप साइड के डाउन साइड के सारे ट्रेड्स हमने निकाल लिए। अब इस चीज को हम चार्ट पे आइडेंटिफाई करें तो अगर देखें, देखिए ये हमारा एक नीचे का एक लो बना हुआ है। अगर इस लो का लेवल आप देखो तो ये लो का लेवल करीब 38,500, यानी हमें दिख रहा है कि 38,500 पे एक स्ट्रांग सपोर्ट हमें दिख रहा है, या प्लस माइनस पे 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर लिए तो ये हमारे पास चार्ट भी हमारे को इंडिकेशन यही दे रहा है। और यहाँ पे देखिए जो अगला रेजिस्टेंस है ये भी यहीं पे दिख रहा है। तो सारे के सारे चार्ट के वाइब्रेशन पॉइंट के आधार पर भी बैंक निफ्टी के और पीवोट पॉइंट के लेवल्स मैच हुए। सो यहाँ पर तो ज़्यादा कुछ हमें दिखा नहीं, ट्रेड भी हमने डिस्कस कर लिया, लेवल्स भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए ऑप्शन के चेन पे डेटा, ऑप्शन चेन पर डिस्कस करते हैं कि क्या है हमारे पास। ट्रेड क्या निकला है, ये ट्रेड निकला है कि हम 38,400 के आसपास बाई करेंगे और ऊपर 39,000 के टारगेट के लिए, या 39,000 के टारगेट के आसपास हम सेल करेंगे प्लस माइनस 50 या 100, और नीचे के टारगेट 38,400 के रहेंगे। ये तुम्हारा बाई के हो गया। और सेल का ये था कि हम 39,000 के सॉरी, अगर बाई, ये बाई और सेल दोनों का हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेसिस पे। अब ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में हमारे को क्या इंडिकेशन दे रहा है कल के बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग के लिए। तो अगर हम ओटीएम में कॉल राइटिंग की साइड में देखें तो मैक्सिमम कॉल राइटिंग 50,000 के आसपास दिया, 51,000 के आसपास की कॉल ओवाई ओवाई जो हुई है कॉल साइड में, वो करीब 39,000 के काल में हुई है। यानी हमें लग रहा है कि 39,000 को बैंक निफ्टी को अप साइड में ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका प्रीमियम भी करीब 200 के आसपास है। तो 200 इसमें और ऐड कर दिए तो 39,200 के आसपास बैंक निफ्टी को क्रॉस करना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ओवाई आज के दिन में ऐड हुआ है। प्लस इन सारे आप ओवाईज को आप जोड़ोगे तो ये अच्छा खासा करीब लाख से 1.5 लाख के पॉइंट आपको दिख जाएंगे, जो इसको क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यानी ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या निकला, 39,200। ऊपर का रेजिस्टेंस कितना निकला, 39,200, बेस्ड ऑन ऑप्शन के कॉल साइड के राइटिंग के बेसिस पे। वहीं पे अगर हम चलें पुट साइड की राइटिंग देखें तो पुट साइड में भी राइटिंग कुछ खास नहीं है, यानी इधर राइटिंग कुछ हुआ ही नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि नीचे के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स तो कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ से हमारे पास कोई डेटा एनालिसिस करने का टूल बचता नहीं है। टोटल वाई को आप देखो तो टोटल वाई भी करीब लाख रुपए के, लाख के आसपास खड़े होंगे या 1 लाख के आसपास बनेंगे। तो उसमें अगर मैक्सिमम की बात करो तो मैक्सिमम आपको ये दिख रहा है कि 670,000 के आसपास 38,500 पे खड़ा हुआ दिख रहा है। तो लेकिन यहाँ भी ये कुछ है नहीं, तो ये हमारे लिए डेटा नेग्लिजिबल है, कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। तो इसका, और इसके बाद अगर हम इधर कॉल राइटिंग की बात करें तो यहाँ भी कॉल राइटिंग आईटीएम में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का डेटा है काफी काफी कंफ्यूजिंग है। यहाँ से इसके बेसिस पे हम नीचे के सपोर्ट लेवल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को इग्नोर कर देंगे, देखेंगे कि कल किस तरह की ओवाई बिल्डिंग होती है या कल किस तरह का एक्टिविटी बिल्डअप होता है। तो फिलहाल ऑप्शन के एनालिसिस को हम कर देते हैं बंद, क्योंकि हमारे ये काम का नहीं है, डेटा हमारे को प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। हाँ, अगर किसी और को इसमें इंडिकेशन दे रहा है तो आप उसको जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, डेटा डेटा होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली या जो मुझे जिस तरह की एनालिसिस करनी चाहिए या जिस एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए वो डेटा यहाँ पर विजिबल नहीं है। सो दैट मेरे लिए ऑप्शन चेन का डेटा कंफ्यूजिंग है, और कंफ्यूजन की स्थिति में आप मार्केट में एंट्री नहीं कर सकते। सो ऑप्शन चेन का ये इंडिकेशन रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ये देखिए जो हमने सिंपल एनालिसिस किया वो, और जो हमने चार्ट पर पिवोट पॉइंट के लेवल्स निकाले वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, कोरिलेशन इनका परफेक्टली फिक्स्ड है, एक तरह से एक दूसरे को सिंक कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। तो हम इस तरह के प्लान को कल एग्जीक्यूट बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन डाउट या कंफ्यूजन है तो
आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के जो भी साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उन सारे पेजेस को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपको रियल टाइम पे डेटा आपको या इस तरह के अपडेट आपको मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या होगा कल के क्लोजिंग के बाद, परसों की एक्सपायरी के लिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।